हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम एडमिशन है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट करा था। बाकी रही बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो वो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर कुछ किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के मिड टर्म के एग्जाम में बच्चों ने अटेम्प्ट करे थे, तो वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे। तो आज की क्लास के अंदर हम ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सारा का सारा सिनेरियोस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है। पहले इसको रीड करेंगे, देखेंगे क्या पूछा है। इन्होंने बोला दो पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इज 5:3 बताया। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये ओल्ड रेशियो। सी को ये एडमिट करते हैं क्योंकि भाई ये एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड है, तो सी को एडमिट कर रहे हैं जो 40,000 रुपए एज अ कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 रुपए। ये दो चीजें वो अपने साथ लेकर आया। और ये बात मैंने आपको थ्योरी में ही समझाई थी कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होगा तो वो एक अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का और एक अमाउंट अपनी कैपिटल का, वो दो चीजें लेकर आएगा। और दोनों के पीछे रीजन भी बताया था। भाई सीधी सी बात है, अगर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो कैपिटल तो उसको देनी पड़ेगी। बात रही पीएफजी की, प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो जो उसकी वजह से पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको भी उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो इसलिए वो पीएफजी का अमाउंट लेकर आया। ठीक है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। देखो जहां बात आ गई फ्रॉम की, तो समझ लो क्वेश्चन काफी हद तक बड़ा सिंपल हो गया। तो सीधा सीधा उनसे ले लिया जाएगा जो इन्होंने कहा है। हमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताने के नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन है, तो 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ओल्ड रेशियो बता रखा है ए और बी, दो पार्टनर है जिसका ओल्ड शेयर है 5/8 और इसका है 3/8। ठीक है, इसने अपने शेयर में से 1/10 दिया, इसने भी 1/10 दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 8 और 10 का। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 5 जा 40। कितना आ गया, 40। 5 × 8 5 जा 40 -1 × 10 4 जा 40, 5 5 जा 25 -4 1 जा 4 अपॉन में 40, 25 में से 4 गया 21/40। सेम ऐसे ही काम यहाँ पर आपको करना है। 40 आया, 3 × 8 5 जा 40 -1 × 10 4 जा 40, 3 5 जा 15 -4/40, 11/40। अभी सी को क्या मिल रहा है जी, दोनों से 1/10 1/10। इट मीन्स टोटल शेयर सी को कितना मिल रहा है, 1/5 शेयर। अभी डिनोमिनेटर इसका भी सेम कराना होगा हमें, डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता। तो 40 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई। जब डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको न्यूमरेटर की भी 8 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 × 1 8। अभी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, वो निकल कर क्या आता है, 21:11:8। आप चेक कर सकते हो अपनी बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका यही आ रहा होगा। ये वैसे 2023-24 सेशन की किताब उठा रखी है, ऑलमोस्ट 24-25 में, 25-26 में भी एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे, सारे क्वेश्चन सेम ही है। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया, यानी कि एक सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हैं। अब बात आती है दूसरी, जिसमें बोला था इन्होंने कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो भाई सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, जब भी कभी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, अपने साथ कैपिटल ला रहा है, पीएफजी ला रहा है, तो आपको उसकी एंट्री क्या करके दिखानी है। दोनों चीजें आ तो फर्म के अंदर ही रही हैं, तो इट मींस उसकी वजह से कैश या बैंक दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसको आप डेबिट कर दो। मैं कैश को कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन आ रहा है, सी। तो अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो भाई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बट आप शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल मत लिखना। शॉर्ट फॉर्म में लिखने की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। सी कितनी कैपिटल लेकर आया अपने साथ, पे 40,000 एज अ कैपिटल, तो लिख दिया हमने 40,000 कैपिटल के लेकर आया। और क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 60,000 रुपए। टोटल फॉर्म के अंदर कितना पैसा है, 1 लाख रुपए, लिख दिया जी यहाँ। उसके बाद होगा क्या सर, ये पहली एंट्री हमने कर दी। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। क्यों करा जाएगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करा है, अपने शेयर मतलब प्रॉफिट में से जो हिस्सेदारी है वो सी को दी है।
तो वो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि उसने कितना सेक्रीफाइस करा। तो इट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और निकालने का तरीका सिंपल है, ए और बी का निकाल रहे हो तो ए और बी लिखो, इनका ओल्ड आएगा 58 38, न्यू क्या आना चाहिए सर, न्यू क्या है 21 11 और 8। अगर मैं सबको टोटल करूंगा तो 112 213 और 840, तो ये आ गया सर 21/40 माइनस 21/40 माइनस 11/40 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे 40 आएगा, 5 इंटू 8 5 जा 40 माइनस 21 इंटू 41 जा 40 5 5 जा 25 माइनस 21/40, तो ये सर कितना आ रहा है 21 25 माइनस 4/40। ठीक है जी। और बात आती है सर दूसरे वाली की, अगर देखा जाए तो 1/10 सेक्रीफाइस करा था ना, तो 1:1, सिंपल सी चीज़ आपको समझ भी आ रही होगी। देखो बाकी मैं कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। देखो इसने भी इतना सेक्रीफाइस करा, इसने भी इतना सेक्रीफाइस करा, तो इट मीन्स 1/10 बात तो दोनों ही सेम, मतलब दोनों के लिए सेम थी, दोनों सेम ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा हमारा 1:1। बाकी अभी आप चेक कर लो, देखो यही आएगा 4 1 जा 4 4 10 जा 40, और ऐसे ही सेम इसमें भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटू 8 5 जा 40 माइनस 11 इंटू 41 जा 40 3 5 जा 15 माइनस 11/40, 15 में से 11 को माइनस करेंगे 4/40, 4 1 जा 4 4 10 जा 40, तो बात तो वही आ रही है, सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या आ गया 1:1। तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर अपने साथ लाया वो दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सेकंड जर्नल एंट्री में आपको क्या करना होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आया है उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आया 60,000 रुपये, टू एज कैपिटल, ए को मिल जाएगा सर, ठीक है, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों को हम दे देंगे 30,000 इसको और 30,000 इसको, क्योंकि 60,000 के अगर दो बराबर बराबर इससे करते हो तो 30-30 आते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछा है इन्होंने। दो पार्टनर है, 25 क्वेश्चन है, दो पार्टनर है फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एडमिट करते हैं ये सी को अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जिसको चाहिए 1/5 शेयर। सी अपने साथ 30,000 रुपए कैपिटल के नाम के लाया और 10,000 रुपए गुडविल के। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जिस समय सी का एडमिशन हुआ तो गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट 3,000। तो सर ये तो अपीयर्ड यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही लिखी हुई है 3,000 रुपए। तो इसका तो सिंपल सी कहानी मैंने आपको समझा रखी है कि भैया ऐसी गुडविल उठाओ और दोनों पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दो। तो कोई नहीं, जर्नल एंट्रीज की भी कर देंगे जब ऊपर वाले की करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर विल बी 5:3:2, पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो भाई पहली जर्नल एंट्री मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ लेकर आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है सी, तो सी कैपिटल अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लाया होगा, ठीक है। और क्या लाया होगा सर, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। सी की कैपिटल कितनी है सर 30,000 रुपये, ठीक है। और क्या लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल सर लेकर आया 10,000 रुपये, तो 30 और 10 कितने हो गए 40,000 रुपये। दूसरी जर्नल एंट्री सर क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों आपस में बांटेंगे, लेकिन बांटने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कितना कितना बांटेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर या रेशियो आप कह सकते हो, ठीक है। इसके लिए मेरे को ए और बी का पहले देखना पड़ेगा, पुराना शेयर क्या है 3/5 और 2/5। अब बात करते हैं नए शेयर की, तो नया कितना है 5 3 8 और 2 10, तो 5/10 इसका हो गया पुराना नया, और सर 3/10 इसका भी हो गया नया। अभी एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा बच्चों, 3 × 5 = 10 माइनस 5 × 10 = 10, 3 × 2 = 6 माइनस 5/10 कितना शेयर 1/10। ऐसे ही सेम इसका करोगे 10, 2 × 5 = 10 माइनस 3 × 10 = 10, 2 × 2 = 4 माइनस 3 = 3/10, 4 माइनस 3 1/10। तो बात तो सेम ही आ रही है 1:1, तो दोनों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस करा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना 10,000 रुपये, लिखो 5 इसको दे दो 5 इसको दे दो, वही कहानी खत्म। अब इसके बाद बात आती है सर थर्ड जर्नल एंट्री होगी हमारी, जो बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है उसको हमें पुराने दोनों पार्टनर्स के बीच में
राइट ऑफ करना होगा ओल्ड रेशियो में। तो अमाउंट है 3000 रुपये, तो सर पहले ए की कैपिटल को डेबिट करा जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई नरेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, नरेशन जरूर लिखना, कभी छोड़कर आ जाओ, अब बच्चों वाला काम है, कराने की तो ज़रूरत है नहीं। टू गुडविल अकाउंट, सर 3000 रुपये दोनों के बीच में बराबर नहीं, बराबर थोड़ी बटेंगे सर, ये तो ओल्ड रेशियो में बटेंगे। तो सर 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 में, तो 5 6 जा 30, 6 तिया 1800 एक को और 1200 एक को। चलिए जी, इसमें 2-3 जर्नल एंट्री होनी थी, मैंने तीनों जर्नल एंट्री आपको करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अगर ये सेम ही क्वेश्चन हुआ तो मैं इसको छुड़वा दूंगा, आप करके दिखाना, बट मैं एक बार रीड कर लेता हूँ कैसा है। ए और बी दो पार्टनर एक बिजनेस के अंदर जिनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज रेशियो दे रखा है 1/3 एंड 2/3। ठीक है जी, ए और बी का रेशियो हो गया 1:2। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी 3 और उसके नीचे भी 3 है, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आ रहा है, तो 1:2 आप डायरेक्टली कह सकते हो। 1 अप्रैल 2022 को दोनों की कैपिटल 8000 और 10000 दे रखी है रेस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिट करते हैं सी को पार्टनरशिप एज गिवन, 1/4 शेयर उसको प्रॉफिट में से देंगे। सी एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए। सी अपने साथ 8000 रुपए कैपिटल के लेकर आया और 6000 रुपए गुडविल के लेकर आया। द गुडविल ऑफ अमाउंट, गुडविल इज विड्रॉल बाय ऑल ओल्ड पार्टनर। जो पीएफजी का अमाउंट पुराने पार्टनर को मिला था एज अ कंपनसेशन, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक नई चीज आपके सामने आ गई। द अमाउंट बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश, ठीक है, कैश में करा है। पास करनी आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जो जो होनी चाहिए वो करके दिखाएंगे, और आपको कैपिटल अकाउंट भी इसके अंदर बनाकर दिखाना है। तो भाई इसको तो हम वैसे नहीं छोड़ सकते, कैपिटल अकाउंट अभी बेस है, अभी आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कैसे बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट करो प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाल लेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की मदद से। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए सर, और तो कुछ करने वाला काम है? हाँ है। तो सी अपने साथ जो भी लेकर आया, तो पहली जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2, सी की कैपिटल दिखा दो 2, प्रीमियम फॉर गुडविल दिखा दो। ठीक है, बैंक अकाउंट में कितना दिखाना है आपको, कितना आएगा पहले देखो ना, सी की कैपिटल कितनी है, सी ब्रिंग 8000 एस इस कैपिटल, 8000 कैपिटल के हो गए सर, 6000 रुपये किसके हो गए, गुडविल के। 8 और 6 हो गया यहाँ पर 14, तो 14000 रुपये टोटल आए, जिसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल का तो किसका हिस्सा था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 सर ए को मिलना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस करा होगा 2 बी को। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास है ही नहीं, तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1:2, और इसको चाहिए था क्या, टोटल 1/4 शेयर। टोटल कितना चाहिए था, 1/4 शेयर। तो मान लो लेट द टोटल शेयर बी क्या है 1, रिमेनिंग शेयर क्या होगा सर, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब टोटल 1 है और उसमें से 1/4 सी लेकर जा रहा है, तो बचा हुआ जो भी होगा वो रिमेनिंग हो गया। तो 4 × 1 4 -1/4, तो कितना हो गया 3/4, तो 3/4 हमारा रिमेनिंग शेयर हो गया। अभी इसके बाद हमें ये देखना है कि सर ए को इसमें से कितना मिलेगा, भाई जो उसका पुराना है 1/3, तो 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12। ठीक है जी, और बी को इसमें से कितना मिलेगा, 3/4 है ना, 3/4 × 2/3, तो 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो आया 3:6। अब इसको अगर रिड्यूस करें तो 1:2 बैठेगा, 1:2। आपको क्या करना है, इसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 6000 को, तो 6000 रुपये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 1/3, 3 × 2 = 6, 2021 से में सर, 2021 से में, और 4021 से में, टोटल हो गया हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का काम खत्म। इसके अलावा मैंने क्या यहाँ पर क्या पढ़ा था अभी, कि जो अमाउंट है गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट उन्हें मिला वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, तो विड्रॉ करने की जर्नल एंट्री होगी, जो भी पार्टनर की कैपिटल होगी उसको हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। क्यों, फॉर्म से अब कैश निकल कर जा रहा है, तो इसलिए हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विड्रॉ करी जा रही है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। बी की कैपिटल को डेबिट कर दो, कम कर दो 2, क्यों कर रहे हैं सर, वो
विड्रॉ कर रहे हैं, फर्म से कैश जा रहा है। तो कितना जा रहा है सर? 6,000 रुपये, क्योंकि 6,000 ही आया था पीएफजी का अमाउंट, तो 6,000 दिखाएंगे हम यहाँ पर कैश में। इसने कितने विड्रॉ करे सर? इसने करे हैं 2,000 इसने, और 4,000 इसने। तो जो जर्नल एंट्री का काम था सर वो तो हो चुका है खत्म। बात आती है सीधा किसकी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इसके अंदर ये पार्टिकुलर इतने में आ जाएगा, A B C, पार्टिकुलर A B और C के लिए अलग से बना देते हैं। ये हो गया C के लिए, ठीक है जी। यहाँ हो जाएगा टोटल, यहाँ हो जाएगा टोटल। चलिए फॉर्मेट बनकर तैयार। अब फिल कर लेते हैं इसको। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पार्टिक्यूलर A B C, पार्टिक्यूलर A B C। चलिए शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? सबसे पहले बैलेंस दिखाया जाएगा। तो बैलेंस इसमें कुछ बताया है, दोनों की कैपिटल बता तो रखी है, एक की 8 है और दूसरे की 10 है। तो दिखा देते हैं यहाँ पर, बाई बैलेंस BD, एक की 8 है दूसरे की 10 है, बाई कैश अकाउंट। अब इसके अंदर क्या होता है? जो पार्टनर अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेकर आया है उसको हम कैश के नाम से दिखाते हैं। तो सी की कैपिटल में कितने आएंगे सर? 8,000 रुपये। ये बाद में एडमिट हुआ है, 8,000 रुपये अपने साथ लाया तो ये आ गया 8,000 रुपये। इसके अलावा और हुआ क्या था? पीएफजी का अमाउंट मिला था, ठीक है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो एक को 2,000 रुपये मिले थे और एक को मिले थे 4,000 रुपये, जो कि इन्होंने बाद में क्या कर लिए थे? विड्रॉ कर लिए थे। तो टू कैश अकाउंट, 2,000 इसने अपने वापस निकाले, 4,000 इसने अपने वापस निकाले। टोटल करा जाएगा इसका आ गया 8,000, ये आ गया 4 और 1 5,000, ये आ गया 8 और 2 4 और 10 14,000 रुपये हो गया, ये 10,000 है, ठीक है जी। यहाँ पर भी कितना हो गया? 10,000 14,000 और ये आ जाएगा 8,000। अब माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8, तो लिख दिया बैलेंस 8। 14 में से 4 गया, बचा 10, तो लिख दिया 10 और 8 आ जाएगा एज इट इज। तो ये दिखा देंगे टू बैलेंस CD, और ये बैलेंस आकर निकल कर आ गया है हमारा, जो कि उन्होंने बोला भी था हमसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और उसमें ये चेक करना कि लास्ट में आपकी उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या बचती है। तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर हमने कैलकुलेट कर लिया। और इससे पहले जो बोला था जर्नल एंट्री करनी है, तो वो मैंने 3 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री 1 2 और 3 तीनों जर्नल एंट्री यहाँ पर करके दिखा दी है। बाकी रही बात, आप एक बार इसको चेक कर सकते हो आपके क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? चलिए और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है 37। देखते हैं इसके अंदर कुछ नई बात है, ये भी पुराना है घिसा पिटा क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पार्टनर विद कैपिटल 50-50 हजार रुपए दोनों की कैपिटल इन्होंने बताई। एडमिट करा इन्होंने जेड को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड अपने साथ 80,000 रुपए इस शेयर ऑफ कैपिटल, 80,000 रुपए की कैपिटल अपने साथ लाया है। P&L अकाउंट में बैलेंस शो करा रखा है इन्होंने 40,000 रुपए एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड के एडमिशन पर। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। अच्छा, गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री पता करनी है, मतलब जर्नल एंट्री करनी है। तो गुडविल की तो कोई बात हुई नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने इनडायरेक्ट वे में हमसे बोला है कि हिडन गुडविल निकालो। क्या निकालो? हिडन गुडविल। तो अभी मैं अगर बात करता हूं तो बच्चों वो तो मैंने आपको सिखा रखा है वैसे, एक्स और वाई दो पार्टनर अगर हैं तो दोनों की कैपिटल कितनी होगी? इसकी भी 50 और इसकी भी 50, क्योंकि इन्होंने बोला है 50,000 ईच, यानी कि एक की 50,000 है, तो दोनों की 50-50 होगी। फिर उसके बाद जेड को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। अपने साथ जेड क्या लेकर आ रहा है? 80,000 रुपए शेयर ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आप क्या करो? नेट वर्थ निकालो बच्चों, इंक्लूडिंग गुडविल। तो उसका तरीका क्या होता है? जो भी पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी होगी जो शेयर उसको प्रॉफिट में से चाहिए उसके रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल क्या है सर उसका? 4/1। तो 8 चौक कितना हो गया? 32, 3,20,000 रुपए। तो ये आ गई नेटवर्थ जिसके अंदर गुडविल इंक्लूड है। बात करेंगे सर दोबारा से हम नेटवर्थ निकालेंगे, दोबारा से हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल हटाकर।
तो सारे पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर देंगे, तो 50 प्लस 50, ये तो हो गए पुराने पार्टनर, ये हो गया हमारा नया पार्टनर, और बचा हुआ अमाउंट जो था वो था P&L का क्रेडिट बैलेंस। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कभी भी आपको एक्सक्लूडिंग गुडविल यानी कि जो नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है, सारे पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर देना, प्लस कोई भी अगर आपका रिजर्व और प्रॉफिट है तो उसको भी ऐड कर देना, और लॉस है तो उसको माइनस कर देना। तो 50 50 1 और 80 कितना हो गया, 1,80,000 और प्लस 40 तो 2,20,000। अभी नेट गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने नेटवर्थ पहली वाली निकाली थी, फर्स्ट वाली, उसमें से माइनस करना होगा नेटवर्थ सेकंड वाली को। सिंपल तरीका है निकालने का। तो सर 320 में से अगर माइनस कर दिए जाएं 220 तो बचे कितने सर, 1 लाख। तो इसका मतलब क्या है, गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए। ये कौन सी गुडविल हो गई, हिडन गुडविल। अभी क्या सारी की सारी गुडविल वो नया पार्टनर लेकर आएगा, ये तो फर्म की गुडविल है ना, वो तो अपने शेयर के हिसाब से लेकर आएगा। तो इसमें से ये चेक करा जाएगा Z शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो टोटल फर्म के पास है 1 लाख रुपए की गुडविल, Z को प्रॉफिट चाहिए 14, काटेंगे 25,000। कितना लेकर आया, 25,000 रुपये। आपको क्या करनी है सर, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली जर्नल एंट्री जो दिखाई जाएगी उसके इन्होंने क्या बोला था, Z ब्रिंग इन 80,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। इन्होंने बताया कि Z सिर्फ और सिर्फ अपने साथ कैपिटल का पैसा लेकर आया है। तो इसका मतलब गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो बाद में कैलकुलेट करके हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट सर 80,000 रुपये, तो लिख दो 80,000। दूसरी जर्नल एंट्री Z करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इसमें कितना आ गया, 25,000 रुपये। चलिए जी, इसके अलावा और तीसरी चीज इसके अंदर क्या गिवन थी, इसके अंदर गिवन थी सर P&L अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, जो कि क्रेडिट बैलेंस 40,000 रुपये दे रखा था। तो ये फायदा है, फायदे को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर का, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट। बस यही नेसेसरी जर्नल एंट्री है जो आपको करनी है। अगर आप 40,000 को किस में डिवाइड करते हो बच्चों, इसमें बता रखा है कुछ, ओल्ड रेशियो क्या है, इसमें तो रेशियो ही गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 20 इसको दे दो, 20 इसको दे दो। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री खत्म। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों जितने टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, बट आज की क्लास में मेरे को लगता है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल नई चीज़ है, आपको गुडविल रेज ऑफ भी करना सिखाऊंगा और राइट ऑफ भी करना सिखाऊंगा। हालांकि राइट ऑफ करनी आपको आती है। तो देखते हैं क्या बोला है इन्होंने, एक्स और वाई इक्वल पार्टनर इन अ फॉर्म, यानी कि दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है। एडमिट करते हैं Z को इनटू पार्टनरशिप एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स वाई Z 4:3:2। Z एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000 रुपए। Z इज अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, वो नहीं लाया अपने साथ किसी भी तरीके का प्रीमियम वगैरह। पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन Z एडमिशन बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। आपको सिंपल काम यहाँ पर क्या करना है, गुडविल को रेज भी करके दिखाना है और गुडविल को राइट ऑफ भी करके दिखाना है। तो भाई जब बात आ जाए रेज करने की, तो जब हम गुडविल को रेज करेंगे तो सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो भी आपको गुडविल दी है, वो दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट। एक्स कैपिटल रेज करने का तरीका टू वाई कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। कितने रुपए, 36,000 रुपये। तो बराबर बांटेंगे तो 18 और 18। तो ये तो हो गई आपकी गुडविल रेज। बात आती है सर राइट ऑफ करने की। तो राइट ऑफ तो आप काफ़ी पहले क्वेश्चन के मतलब पिछले क्वेश्चनों में भी काफ़ी बार कर आ चुके हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट,
जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ अब जो होगी वो होगी एडमिशन के टाइम पर तीनों पार्टनर में। अगर बात सवाल में रेजिंग और राइटिंग ऑफ की आ जाए तो नए पार्टनर को भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। चलिए जी, अब सर इन्होंने अमाउंट तो बताया था 36,000, नया रेशियो हमें अलग से दे रखा है 4:3:2, तो 36,000 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 4, 4 3 7 2 9, 9 चौक होता है 36, 4 चौक हो गया 16,000 इसके पास, ठीक है, और क्या है 4 तिया 12,000 इसके पास, 4 दूनी 8,000 इसके पास। तो रेजिंग और राइटिंग ऑफ दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी रही बात बेटा, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के दिल्ली बोर्ड स्कूल के अंदर करवाए गए थे, मतलब वो बच्चों ने अटेम्प्ट करे थे लास्ट ईयर मिड टर्म के एग्जाम में। तो हम उन्हीं में से क्वेश्चन कुछ उठाएंगे और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट जहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ी है सिर्फ उतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे जैसे और मैं थ्योरी आपको कराता रहूँगा, रिवाइज कराता रहूँगा, उस हिसाब से फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।